Welcome to Piping Inspector Interview Questions, Part 1. खुशामदीद पाइपिंग इंस्पेक्टर के इंटरव्यू सवालात की सीरीज में ये है पहला हिस्सा. In this video, we'll cover questions from number 1 to 50. इस वीडियो में हम सवाल नंबर 1 से 15 तक को कवर करेंगे. Get ready to build your knowledge and prepare for interviews confidently. वालेकुम दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो ख़ुद मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता था क्योंकि मेरी कैपेबिलिटी नहीं है इतनी, और मैंने चैट जीपीटी की मदद से इसमें वॉइस ओवर की है. और चलिए वीडियो स्टार्ट. Subscribe this channel and get informative and interview questions of videos of welding inspectors like QC inspector, QC supervisor, welding foreman. These questions will help you during interview. उर्दू वॉइस ओवर या कैप्शन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हासिल करें मालूमाती और इंटरव्यू से मुताल्लिक सवालात. I highly recommend taking a screenshot of each question in this series. मेरी भरपूर सिफारिश है कि आप इस सीरीज के हर सवाल का स्क्रीनशॉट जरूर लें. Once all 500 questions are covered, जब तमाम 500 सवालात मुकम्मल हो जाएं, you can convert them into a PDF file and print them as a book. तो आप इनको PDF फाइल में तब्दील करके एक किताब की शक्ल में प्रिंट कर सकते हैं. This entire series will be completed within 1 to 2 months. ये मुकम्मल सीरीज 1 से 2 महीने के अंदर मुकम्मल हो जाएगी. After that, you'll be well prepared to clear your interviews with confidence. इसके बाद आप पूरे एतमाद के साथ अपने इंटरव्यूज में कामयाब हो सकेंगे. Which ASME code is followed for the design of piping system in power piping? Power piping system के डिजाइन के लिए कौन सा ASME कोड इस्तेमाल होता है? ASME B31.1 इसका दर्स्त जवाब है. ASME B31.1 जो कि पावर प्लांट्स और एनर्जी सिस्टम्स में इस्तेमाल होने वाले पाइपिंग सिस्टम्स के लिए मखसूस कोड है. पाइपिंग के महफूज और मौसर डिजाइन के लिए मखसूस कोड है. सिस्टम इन प्रोसेस पाइपिंग. प्रोसेस पाइपिंग के निजाम के डिजाइन के लिए कौन सा ASME कोड इस्तेमाल किया जाता है? ASME B31.3 इसका दुरुस्त जवाब है. ASME B31.3 जो कि केमिकल, पेट्रोलियम और दूसरे इंडस्ट्रियल प्लांट्स में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेस पाइपिंग सिस्टम्स के लिए है. Which ASME code is followed for the design of pipeline transportation system for liquid hydrocarbon and other liquid? लिक्विड हाइड्रोकार्बन बनावर दिगर माया की पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के डिजाइन के लिए कौन सा ASME कोड इस्तेमाल होता है? ASME B31.4 इसका दर्स्त जवाब है. ASME B31.4 जो कि पाइपलाइंस के जरिए माया की मुंतकली के निजाम के डिजाइन के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि खामतील, पेट्रोलियम पेरोड, खोटसावर दिगर केमिकल. Which ASME code is followed for the design of piping system in refrigeration piping? रेफ्रिजरेशन पाइपिंग सिस्टम के डिजाइन के लिए कौन सा ASME कोड इस्तेमाल होता है? ASME B31.5 इसका दर्स्त जवाब है. ASME B31.5 जो कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स में डिस्ट्रीब्यूशन पाइपिंग सिस्टम, गैस की तरह सिलावट तकसीम सिस्टम के डिजाइन के लिए कौन सा ASME कोड इस्तेमाल होता है? ASME B31.8 इसका दर्स्त जवाब है. ASME B31 जो गैस की तरह सिलावट तकसीम के लिए इस्तेमाल होने वाले पाइपिंग सिस्टम्स की सेफ्टी, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के रहनुमा असूल फराहम करता है. B31.9 ASME B31.9 31.9 covers the design of piping systems typically found in buildings such as heating, ventilation, air conditioning, and plumbing. ASME BT1.9 उन पाइपिंग सिस्टम्स के डिजाइन को कोड करता है जो आमतौर पर इमारतों में होते हैं, जैसे कि हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग और प्लम्बिंग वगैरह. Which ASME code is followed for design of slurry transportation piping system? Slurry transportation piping system के डिजाइन के लिए कौन सा ASME कोड इस्तेमाल होता है? Answer: ASME 1. जवाब: ASME B31.11. ASME B31.11 covers the design of slurry pipeline systems used to transport mixtures of solids and liquids, especially in mining and mineral industries. ASME B31.11 उन पाइपलाइन सिस्टम्स के डिजाइन को कोड करता है जो माया और ठोस के आमीज़े यानी स्लरी को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, खास तौर पर माइनिंग और मिनरल इंडस्ट्री में.
Which American standard is referred for selection of butt weld fitting? Butt weld fitting के इंतखाब के लिए कौन सा अमेरिकन स्टैंडर्ड रेफर किया जाता है? Answer. जवाब ASME B16.9 steel butt welding fittings. ASME B16.9 steel butt welding fittings के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि elbows, teeth, reducers और caps. Do. ASME B60.28 butt welded short radius elbows and return bends. ASME B6.28 खास तौर पर short radius elbows और return bends के लिए Which American standard is referred for selection of gaskets? Gaskets के इंतखाब के लिए कौन सा अमेरिकन स्टैंडर्ड रेफर किया जाता है? Answer. जवाब 1. ASME B16 Tuto. Metallic gaskets ASME B16.20 metallic gaskets के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे spiral wound rung type या camera proof gaskets. ASME B16.221 non-metallic gaskets. ASME B6.21 non-metallic gaskets के लिए रेफर किया जाता है, जो आमतौर पर रबर, फाइबर या compressed sheet material से बनते हैं. Is referred for selection of socket and threaded fitting. Socket और threaded fitting के इंतखाब के लिए कौन सा अमेरिकन स्टैंडर्ड इस्तेमाल होता है? जवाब ASME B16.11 forged steel socket welding and threaded fittings. ASME B16.11 उन तमाम forged steel fittings के लिए रेफर किया जाता है जो socket welding या threaded kinction में इस्तेमाल होती हैं, जैसे cup, nipple, elbow या T. Which American standard is referred for selection of valves? वाल्व के इंतखाब के लिए कौन सा अमेरिकन स्टैंडर्ड रेफर किया जाता है? 1. ASME B16.10 face-to-face and end-to-end dimension of valves. ASME B16.10 वो स्टैंडर्ड है जो वाल्व्स की फीस टू फीस और end-to-end dimensions को डिफाइन करता है. ASME 16.34 flanged and butt welded ends steel valves. ASME B6.34 flanged और butt welded end वाले steel valves की डिजाइन, pressure range और material specifications के लिए इस्तेमाल होता है. Which American standard is referred for selection of pipes? पाइप के इंतखाब के लिए कौन सा अमेरिकन स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया जाता है? 1. ASME B36.10 welded and seamless wrought steel pipes. ASME B36 welded और seamless steel pipes के लिए इस्तेमाल होता है, जो आमतौर पर कार्बन स्टील या आयरन के होते हैं. 2. ASME B36.19 stainless steel pipes. ASME B36.19 खास तौर पर stainless steel pipes के लिए मखसूस स्टैंडर्ड है. Is over friendly version. Question 50. What's the key difference among A106 grade A, B and C pipes? सवाल नंबर 1. A106 grade A, B और C pipes में असल फर्क क्या है? Answer. The main difference lies in the carbon content of each grade. जवाब. इन तीनों grades में असल फर्क इनके कार्बन कंटेंट में होता है. Grade A contains 0.25% carbon, which makes it more ductile. Grade A में 0.25% कार्बन होता है, जो इसे निस्बतन नरम बनाता है. Grade B contains 0.30% carbon, offering a balance between strength and ductility. Grade B में 0.30% कार्बन होता है, जो मजबूती और नरमी के दरमियान तवाज़ुन रखता है. Grade C contains 0.35% carbon, giving it higher strength but less ductility. Grade C में 0.35% कार्बन होता है, जो इसे ज्यादा मजबूत मगर कम लचकदार बनाता है. आपको उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी और नई आने वाली वीडियो के लिए प्लीज़ आप कमेंट्स करें और इसमें जो कुछ कमी कोताही है या जहाँ पर आपको लगता है कि एक्सप्लेन करने में कुछ मिस्टेक हो रही है, ठीक है, और हम इसमें क्या तब्दीली कर सकते हैं, ठीक है, और वो अभी आप हमें फीडबैक दे सकते हैं. और आपका कमेंट्स हमारे लिए बहुत कीमती होता है और कमेंट्स ज़रूर किया करें. थैंक यू.